वेलकम बैक टू शो। अब हम क्रिकेट की बात करेंगे, जहां पे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबेन दूसरा टेस्ट कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 4 शाने चित किया था और पाकिस्तान ने जो स्पिन का जाल बढ़ाया था उसमें पाकिस्तान कामयाब होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और स्पिन अनफॉर्चुनेटली पहले इंग्लैंड की टीम यहाँ पे उस तरह से हमारे खिलाफ नहीं खेल सकी। हमारे लिए तो फॉर्चुनेट था, उनके लिए अनफॉर्चुनेट था। और इसी तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम की भी अगर बात की जाए तो वो भी स्पिन के जाल को बिल्कुल समझ नहीं पाई और पाकिस्तान क्वाइट कंप्रीहेंसिवली पहला टेस्ट मैच जीता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। अब देखते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को हराकर जो वर्ल्ड टेस्ट साइकिल है इसको हाई नोट पे फिनिश करता है या नहीं करता, और वाइट वॉश करता है नहीं करता। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियों के हवाले से बात की जाएगी कि कौन सी तब्दीलियां होंगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस दूसरे टेस्ट मैच के लिए। फिर अब हमारे जो गेस्ट हैं गजल, हम उनसे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पूछेंगे। बहुत सारी खबरें आ रही हैं जहां पे बाबर आजम स्टेटमेंट आ गई ना, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे। एग्जैक्टली, वो तो जर्सी के हवाले से क्लैरिफाई कर दिया आईसीसी ने कि जो भी हमारा रूल एंड रेगुलेशन होगा वो तमाम टीम्स पे अप्लाई होगा, उसको फॉलो किया जाएगा। और इसके अलावा जो बात है बाबर आजम और फखर जमान की ओपनिंग की, उसके हवाले से बात करेंगे। साइम अयूब की इंजरी के हवाले से बात करेंगे। इमामुल हक टीम में होंगे या फिर शान मसूद टीम में होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करने वाले खुशदिल शाह के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। इस हवाले से जराए हमें ये बता रहे हैं। इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाकिर अब्बासी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस शाकिर साहब। सबसे पहले तो हम बात करते हैं टेस्ट मैच की। जैसा कि आपने देखा, पहला टेस्ट मैच और कल प्रैक्टिस सेशन भी हुआ है वेस्ट इंडीज़ की टीम का, और जो प्रैक्टिस की है उन्होंने वो स्पिनर्स को ज़्यादा उनके ही अगेंस्ट मतलब खेल रहे थे। जिस तरह से पहला टेस्ट मैच हमने देखा स्पिनर्स का जादू था, मुझे लगता है कि अब दूसरे पे भी खौफ तारी रहेगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पाकिस्तान ने अब एक रवायत बन गई है कि जो भी टीम बाहर से आएगी उसको स्पिन ट्रैप में फंसाना है। और जिस तरह का पहला टेस्ट हमने देखा कि तकरीबन 2-2.25 दिन में ही वो टेस्ट खत्म हो गया। इस तरह वही अप्रोच, वही सोच के साथ यकीनन पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट में भी उतरेगी और मुश्किल होगा वेस्ट इंडीज़ के लिए। वो कि शायद पहला मैच में उनके लिए कुछ सरप्राइज हुए होंगे, लेकिन दूसरे मैच में भरपूर तैयारी के साथ जरूर आएंगे। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम इस वक्त पाकिस्तानी स्पिनर्स ने पकड़ा हुआ है पिछली 2-3 सीरीज से, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा आसान हो लगे। लेकिन जहाँ तक बिल्कुल एक स्पिन ट्रैप बनाकर जो है वो एक क्रिकेट खेलना, टेस्ट क्रिकेट खेलना, ये कोई इतना, मैं इसका कोई इतना ज़्यादा फैन नहीं हूँ। आपको टेस्ट मैच को कम से कम इस लेवल की विकेट बनानी चाहिए जहाँ थोड़ी सी कम्पिटिटिव क्रिकेट नजर आए, जहाँ पर आपके जो तमाम सेगमेंट होते हैं, बॉलिंग, बैटिंग, बॉलिंग में फिर फास्ट बॉलिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो उस सारी चीज़ों को आप इग्नोर करते हुए सिर्फ एक वन डायमेंशन क्रिकेट अगर आप खेलना शुरू करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ज़्यादा सूदमंद नहीं है। वक्ती तौर पर आप इससे ज़रूर जो है वो विक्ट्रीज समेट सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा इसके जो है वो वकील नहीं हूँ कि आप बिल्कुल ऐसे ही एक वन डायमेंशनल क्रिकेट स्ट्रेटजीज के साथ जाएं और दूसरी टीमों को 2-2, 3-3 दिन में जो है वो मैच को वाइंड अप करते जाएं। बहरहाल विक्ट्री इज ऑलवेज गुड, सो विक्ट्री उस स्ट्रेटजी से विक्ट्रीज मिल रही हैं। विक्ट्री तो गुड होती है। जो आपने बात की उसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है कि जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो वो अपनी कंडीशंस में हमें खिलाते हैं, तो हम अगर अपनी कंडीशंस में दूसरी टीम को खिलाएंगे तो डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर तब्दीलियों की बात की जाए तो तब्दीलियाँ आपको कितनी ज़्यादा नज़र आती हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपीरियंस नज़र आती है। एक क्रिक ब्रैथवेट को निकाल के तमाम तर लड़कों ने, किसी ने 5 मैच खेले, किसी ने 10 मैच खेले, किसी ने 15 मैच खेले। हमारे यहाँ सारे सुपरस्टार्स खेल रहे हैं, तो नए लड़कों को मौका नहीं मिलना चाहिए। देखिए असलन, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर एक टीम इतनी फुल फ्लेज टीम भी नहीं है, इतनी एक्सपीरियंस टीम भी नहीं है, तो उसके खिलाफ इतनी जो कावर्ड अप्रोच, इतनी बुज़दिल अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। आपको एक कम्पिटिटिव क्रिकेट के साथ जाना चाहिए और इस सीरीज को आप इस तरह से लें कि ये सीरीज समहाउ हमें किसी ना किसी हद तक चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी में मदद देगी। तो वो जो एक माइंडसेट है सिलेक्टर्स का कि किन लोगों को हमने वहाँ ट्राई करना है उन कंडीशंस में, उनको भी यहाँ जिनसे 12-12, 15-15, 20-20 ओवर कराए जाएंगे, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो वनडे फॉर्मेट है और वो समहाउ से लॉन्ग फॉर्मेट ये सफर किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अप्रोच एक ऐसी टीम के खिलाफ जो वैसे ही बड़ी कमजोर है, आप बिल्कुल वन साइडेड होकर जा रहे हैं स्पिन ट्रैप। अच्छा शाकिर, मैं आपसे यही बात करने लगी थी कि आप नहीं समझते कि आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस तरह की पिचेस जब आप तैयार करते हैं तो आपने कौन सी टॉप की टीमें जो है, जैसे 4 टॉप की टीमें हैं, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यूजीलैंड है, तो इनके खिलाफ इस तरह की पिचेस हो तो फिर मज़ा भी आता है। लेकिन जब छोटी टीम के खिलाफ आप ऐसी तैयार करते हैं तो क्रिकेट की क्वालिटी उस तरह से बेहतर नहीं होती।
एब्सोल्युटली, बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ और मैं यही पॉइंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान की टीम को टीम टू टीम स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए और एक और हालात देखने चाहिए कि हमारी सीरीज के बाद हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें क्या खेलना है आगे, क्योंकि ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो चैंपियन ट्रॉफीज को होस्ट करना और उसमें पाकिस्तान की अपनी कारकर्दगी बेहतर होना है। तो इस टेस्ट सीरीज को भी किसी हद तक उस फ्रेम में डालना चाहिए थे जहां आपने तैयारी करनी। यकीनन आपको चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक 3 मुल्क की सीरीज मिल रही है, वो बड़ा जबरदस्त है। उसमें भी आप अपने वेपन्स को, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं और फिर एक फाइनल स्क्वाड चैंपियन ट्रॉफी का सिलेक्ट करने में आपको मदद मिल सकती है। लेकिन आपको जो भी आपके जहन में प्रोबेबल्स थे चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उनको इस एक जो इन्वायरमेंट होता है ना, आपको एक कम्पिटिटिव मैच प्रैक्टिस जो होती है वो बड़ी मैटर करती है। अगर आपको वो मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज की टीम को इतनी तगड़ी नहीं थी कि जिसके खिलाफ इतना डिफेंसिव अप्रोच, इतनी बुजदिलाना, शायद मुनासिब वर्ड है ये, लेकिन इतनी अप्रोच रखनी नहीं चाहिए थी। इससे हम अपने फास्ट बॉलर्स को बड़ा डिमोटिवेट कर रहे हैं। हम उनको जो है ना, एक वैसे ही वो एक खास स्टेट ऑफ माइंड में, तो उनको मैं कैसे में कम समझूंगा कमतरी का शिकार कर रहे हैं। और वो जो कॉन्फिडेंस इतने बड़े इवेंट से पहले हमें चाहिए, वो उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा है इस अप्रोच के साथ। तो मेरी जो समझ है थोड़ी बहुत क्रिकेट की, मैं तो समझता हूँ कि हमें बिल्कुल इतनी डिफेंसिव अप्रोच के साथ नहीं जाना शाकिर, इससे पहले कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से बात करें, 2 सवालात के जवाब मुझे दीजिएगा। क्या साउथ शकील को आप कप्तानी करते हुए देख रहे हो? फिर साथ रोहिल नज़ीर, पहली दफा उनको राइट फॉर्मेट में भेजा गया है टेस्ट क्रिकेट में। इससे पहले वो T20 में आजमाए गए, लेकिन T20 क्योंकि उनका फॉर्मेट नहीं था, तो क्या इन दोनों को मौका मिलता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले रॉयल नज़ीर की बात करूंगा। रॉयल नज़ीर सुपर टैलेंटेड गाय, बड़े अरसे से पाकिस्तान टीम के दरवाजे पर उसने नॉक किया, कई बार सिलेक्ट हुआ, ए टीम्स के शाइन्स के टूर किए। वो जो है वो जितना वो डिजर्व करता था टैलेंट की बुनियाद पर, वो मौके उसे नहीं मिले। और एक ऐसी टीम जिसके खिलाफ हम 2-3 दिन में मैच जीत रहे हैं, मेरा ख्याल है वहां पर अगर रॉयल नज़ीर को ट्राई कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक लड़का जिसने अपनी तमाम जिंदगी अब क्रिकेट को दी है, हर डोमेस्टिक को रेगुलर खेलता है, परफॉर्म करता है, तो उसका हक बनता है कि उसका इंटरनेशनल डेब्यू इस तरह से एक अच्छा उसे मौका मिलना चाहिए। और साउथ शकील की जहां तक बात है, साउथ शकील एक बेहतरीन टेस्ट प्लेयर है और अगर हमने उसे वाइस कैप्टन बनाया, उसको एतमाद दिया है, तो इस तरह की टीमों के खिलाफ अगर उसे हम मौका दे देते हैं और फ्यूचर के लिए, मगर हम लॉन्ग टर्म में हमारी एक सोच है और हमें फ्यूचर के कैप्टन बनाना है, जो माजी में हमने गलतियां की उनको ना दोहराएं, तो मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि इस अप्रोच के साथ जाया जा सकता है। सही। अच्छा शाकिर, अब 2 सवाल मेरे हैं, उनका भी जवाब दीजिएगा। एक तो बाबर और फखर की ओपनिंग को आप कैसा देखेंगे अगर हो जाए, और दूसरा ये कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड क्यों अनाउंस नहीं हो रहा, और आप क्या समझते हैं व्हाट शुड बी द आइडियल पीपल, कौन कौन से लोग होने चाहिए शामिल? देखिए, मैं जब भी हम दोस्तों में बैठते तो ये जरूर कहते थे कि ये लेफ्ट एंड राइट का जो कॉम्बिनेशन है और एक हार्ड हिटर और एक सेंसिबल बैटर, इसके साथ जब भी पाकिस्तान टीम जो है वो ओपनिंग करेगी, वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। हमने हमेशा जो है वो माजी में भी इसकी जो है वो सपोर्ट करता रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। और जिस तरह का एक मोमेंटम फखर को मिल गया है दुबई की जो T20 लीग है उसमें, और बाबर की महल एशियन विकेट्स पे बाबर का जो सबसे फेवरेट फॉर्मेट है क्रिकेट का, वो वनडे क्रिकेट ही है। और उसमें उसको वो तमाम जो नाकामियां हैं और जो वो तमाम गलतियां उनका अजाला करना होगा जो उसने जो इंडिया का वर्ल्ड कप था उसमें की हैं। तो ये एक बेहतरीन मौका है उसको अपने आप को री इस्टेब्लिश करने का, वाकई वो इस फॉर्मेट का नंबर 1 बैटर है। कुछ ऐसी इनिंग्स, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां उसको यहाँ लेनी पड़ेंगी, और खास करके इस वक्त जब वो कैप्टन नहीं है, तो मेरा ख्याल है उसका 1 फोकस होगा अपनी। तो मैं इस जोड़ी को, इस फैसले को मैं बिल्कुल ठीक देखता हूँ, क्योंकि यही अप्रोच पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए कि एक एंड से आपको अटैक के साथ जाना है, ऑल आउट जाना है। और पूरा देखिए, फखर की सबसे अच्छी बात यह है कि फखर कोई प्लान करके इनिंग्स नहीं खेलता। वो जब आता है तो उसका काम होता है कि मैं मैक्सिमम जितने रन बटोर सकूं, जितने रन बना सकूं, वो। और बाबर की जो प्लानिंग होती है, वो इनिंग्स को बिल्ड करता है, वो साथी प्लेयर्स को लेके चलता है, वो एक इनिंग्स को एंकर करना और एक तरफ बम्बार्टमेंट, ये दोनों जब वेपन मिलेंगे, सेंसिबल क्रिकेट और अटैकिंग क्रिकेट, इन दोनों से हमें मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन फैसला है। अभी हतमी तौर पर इसका मुझे लगता नहीं है कि फैसला हो गया, लेकिन अगर इसकी तरफ अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट जाएगी तो ये इट विल बी अ गुड चॉइस, गुड ओपनिंग पेयर मेरे ख्याल में। अच्छा, वो जो गजल का दूसरा सवाल था उसको भी एड्रेस कीजिएगा कि क्या वजह है कि अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं किया जा रहा। बस अनाउंसमेंट ही रह गई है, मेरा ख्याल है बाकी चीजें फाइनल हो गई, क्योंकि साइम की एक वजह थी कि उसकी वजह से थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार था जो सिलेक्शन बोर्ड है। लेकिन मेरा ख्याल है उस हवाले से अब चीजें क्लियर हो गई कि शायद वो
वो नहीं होंगे स्क्वाड में। और मैं इसके हक में भी हूँ कि 1, 2, 3, 4 मैचों के लिए एक लड़के का कैरियर ख़राब किया जाए, उसको अनफिट या नॉट फुली फिट के तौर लेकर उसको जो है वो डाला जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। मैं आज भी अगर साइम की रिप्लेसमेंट करनी है तो मैं अभी भी इमामुल हक के साथ जाता हूँ। मैंने 2-3 दिन से खबरें सुन रहा हूँ कि खुशदिल शाह जो कभी लोअर ऑर्डर के प्लेयर हैं, मिडिल लोअर ऑर्डर के, ठीक है उनकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग का स्टैंडर्ड क्या है, कितनी कम्पिटिटिव क्रिकेट है वहाँ पर, या फिर आप T20 की 2-4 इनिंग्स को सामने रखकर आप वनडे के लिए जो है वो एक ओपनर्स के मुतबादल के तौर पर उसको सिलेक्ट करें, तो मुझे सेंसिबल अप्रोच नहीं लग रही, मुझे कोई इसमें रेलेवेंस नहीं लग रही। लेकिन लेट्स होप के कोई सेंसिबल अप्रोच के साथ जाए, क्योंकि हमें बार बार ये ध्यान में रखना है कि ये वनडे फॉर्मेट है, ये सब 50 ओवर, हमें एक ऐसी टीम बनानी है जो 50 ओवर खेल सके। हमें ऐसी टीम नहीं बनानी जो 2020 माइंडसेट की हो और वो 30-40 ओवर में खुशदिल शाह की आज सुबह भी मैं देख रहा था, तो मैंने कहा कि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंसेस के ऊपर शाकिर साहब आपसे बिल्कुल एग्री करते हैं कि उसको पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए। 2 लोग हैं उनके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक शादाब खान, उनका नाम चल रहा था लेकिन अब से कुछ तनकीद हुई, उसके बाद उनका नाम ड्रॉप किया गया। फिर शान मसूद शायद हो सकता है, ये कह रहे हैं जराए कि वो इमामुल हक की जगह आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नजर आए। देखिए, शान और इमाम दोनों तकरीबन एक तरह के प्लेयर हैं, और शान को अगर लाया जाए तो उसका भी मैं कोई आई विल गो विद दैट, क्योंकि शान जो है वो बहरहाल हमारे एक फॉर्मेट के कैप्टन हैं। थोड़ा सा उनको एतमाद अगर हम ये दे देते हैं और उनको अगर टीम स्क्वाड के लिए सिलेक्ट हुए तो मुझे नहीं लगता कि हर मैच उनको मिलेगा। लेकिन इमाम और शान में टाइप पड़ती है तो ठीक है, लेकिन जो मुझे खबरें जो है वो खुशदिल शाह की हैं, वो कोई सेंसिबल फैसला नहीं होगा। वो किसी तरह भी साइम अयूब का या किसी टॉप ऑर्डर बैटर का मुतबादल नहीं हो सकते, और वो भी सिर्फ T20 की एक C ग्रेड लीग के अंदर T20 की चंद 2-3 इनिंग्स की बेस पर ये फैसला कर लेना। हाँ, उसको अगर कहीं लोअर ऑर्डर में इफ्तिखार या किसी और का मुतबादल के तौर पर लिया जा सकता है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहें कि एक टॉप ऑर्डर बैटर के मुतबादल के तौर पर खुशदिल आएगा, वो ठीक नहीं। शादाब वाला भी एड्रेस कीजिएगा। शादाब आईसीसी के वक्फे पे तो आ गया, आईसीसी का जो कमर्शियल था उसमें आ गया। आईसीसी का जो प्रोमो आया उसमें शादाब की मौजूदगी ये बता रही है कि शायद मुमकिन है आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्हीं प्लेयर्स के बारे में लेने का कहा होगा इस प्रोमो में जिन्होंने ये इवेंट खेलना है, तो वो एक मुझे दिमाग में क्लिक करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि बाद में प्रोमो चेंज हो जाए। नहीं, ये कोई बात मेरे ज़हन में इसलिए क्लिक हो रही है कि कोई ना कोई आखिर ग्रीन सिग्नल शादाब को मिला हुआ है, और पीसीबी ने भी उनको अगर भेजा है वहां पर, तो कोई ना कोई तो कोई शादाब के लिए होप एंड अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। बहरहाल शादाब को मैं, आपको पता है, मेरा दोस्त भी, और मैं हमेशा उसको इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि टीम मैन, वो टीम को उठाता है, टीम के साथ जुड़ता है। वो कहीं अगर बॉलिंग में परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो बैट में कुछ एंडी कर जाएगा, नहीं तो 1-2 रन आउट, 1-2 अच्छे कैच वो करके फील्डिंग में उसका उजाला कर सकेगा। तो वनडे क्रिकेट में ऐसा ही बोलता मेरे ते मेरा यार बोलता है। एग्जैक्टली, ये वो वाली बात हो बोलता मेरे ते मेरा यार बोलता है। एग्जैक्टली। अच्छा शाकिर साहब, ये बताएं कि ये जो उस्मान खान और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया गया है, ये ठीक किया है, आपको क्या लगता है? मैं उस्मान को अभी भी उस्मान का सपोर्टर हूँ, क्योंकि जिन विकेट्स पे हमने खेलना है उस्मान की ये इन्हीं विकेट्स पे उसकी जितनी भी बड़ी इनिंग्स हैं वो हैं, और इन कंडीशंस में है। तो अगर उस्मान को हमने अमेरिका इधर उधर खिला के तो उससे रिजल्ट नहीं ले सके, तो आखिरी मौका उसको अपने होम सीरीज में देना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक इज अ वेरी टैलेंटेड बैटर, पता नहीं उसको, लेकिन मैं जितना उसको समझ सका हूँ, खासकर जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज में उसके जो 3 डक हैं, वो मेंटली कोई इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है। वो टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और फिर मैं बात फिर घूम फिर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट पे आ जाती है कि अच्छे टैलेंट को हमने उमर अकमल को ज़ाया किया, और कई लोग इस तरह ज़ाया किया जो टैलेंटेड तो थे, लेकिन उनकी मेंटली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो अपने टैलेंट का पूरा फ़ायदा उठा सके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे। और मैं ये चाहूँगा कि उसको बिल्कुल अभी मौका ना दिया जाए, वरना वो बहुत अंडर प्रेशर हो जाएगा। इसी तरह वो बार बार नाकाम होता रहा तो उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। उसको बिल्कुल उसे वापस डोमेस्टिक में भेजा जाए, उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग की जाए, उसका मेंटली उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। टैलेंट में मैं आप दुनिया के किसी भी बैटर के साथ उसका मुकाबला करते हैं, जो उसके पास शॉट्स हैं, जो ठीक है कोई टेक्निकली 2-4 जरूर फ्लॉज होंगे, लेकिन ओवरऑल इज अ कंप्लीट बैटर। तो उसको यहाँ से स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और उसके लिए उसको कोई मेंटली कोई ऐसा एक मेंटोर उसे मिले जो उसको स्ट्रॉन्ग करे। बाकी शादाब की मैं दोबारा बात करूंगा, मैं कहा कि दोस्त बोलता है, दोस्त अपनी जगह, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो टीम को जो उठाना होता है, तो टीम को उठाने के लिए 2-4 एलिमेंट ऐसे जरूर चाहिए होते हैं। देखें 11 खिलाड़ियों में से परफॉर्मेंस 2 बॉलर 2 बैटर के साथ भी बन जाती है, लेकिन एक ऐसा हमारी टीम पिछले कुछ अरसे से
अंदरूनी तौर पर बहुत सारे खिलफशार का शिकार रही है। उस टीम को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे बाइंडिंग एलिमेंट जरूरी हैं जो शाकिर साहब हमारे पास 2 मिनट है, बिल्कुल आपकी बात एग्री है। बस शादाब अगर बॉलिंग पे थोड़ा सा फोकस करें तो हम आपकी बात को बिल्कुल एग्री भी होंगे, मुत्तफिक भी होंगे। विकेट्स आपको कैसी देखने को मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, स्पिन ट्रैक्स या फिर ग्रीन टॉप विकेट्स? नहीं, मैं तो देखो ना, गो के पाकिस्तान होम सीरीज होस्ट जो है पाकिस्तान है, लेकिन क्योंकि आईसीसी की इन्वॉल्वमेंट विकेट्स की तैयारी के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, तब दोनों जो बोर्ड्स या दोनों जो अदारे हैं वो किस तरह से किसी एक तरह की विकेट पे मुत्तफिक होते हैं, ये बड़ा सवालिया निशान है अभी तक। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को ये थोड़ा सा ये एज मिल जाता है कि वो अपनी होम कंडीशन को बेहतर तौर पर यूटिलाइज करके स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर वो बेहतर रिजल्ट लेने की पोजीशन में होगा, जिस तरह की अभी तक हमारी क्रिकेट चल रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। शाकिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत कुछ था अभी आपसे करनी थी, लेकिन वक्त खत्म हो गया है ना। एग्जैक्टली, क्योंकि जब बातें हो रही होती है ना तो समझ भी नहीं आता कि टाइम कैसे खत्म हो जाता है। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शब मिराज के हवाले से। स्टे विद अस।